हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वायदा किया था, रीजनिंग की कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। टॉपिक चल रहा था हमारा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में मैंने आपको बेटा टाइप 1 एंड टाइप 2 करवा दिए थे। टाइप 1 के अंदर मैंने आपको बताया था, मैं बार बार याद कराता रहूँगा ताकि याद रहे आपको। एक लाइन के अंदर, एक पंक्ति के अंदर एक ही स्टूडेंट्स के बारे में पूछेगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और टोटल बताओ। और अपन ने फार्मूला भी पढ़ लिया था, L+R-1 = टोटल। सेकंड टाइप में क्या था, दो स्टूडेंट्स के नाम है, लाइन एक ही है, परंतु वो आपस में चेंज कर रहे हैं अपना स्थान, परस्पर एक्सचेंज। तो जब क्वेश्चन में ये लिखा आ गया परस्पर एक्सचेंज है तो टाइप 2। अब अपन बात करेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है इसके अंदर बेटा, ये आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, राइट साइड से कंफर्म कर रहा है, और ये एक वर्ड दे रहा है, बीच में भी कुछ स्टूडेंट्स की संख्या बता रहा है, भी 5 हैं, 6 है, 7 हैं, 8 है, वो फिर पूछ रहा है टोटल संख्या बताओ। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके मन में एक वर्ड बैठ जाना चाहिए, भी इसमें 2 आंसर आएंगे, हमेशा 2 आंसर आएंगे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक आंसर आएगा, वो ट्विस्ट बताऊँगा कैसा है, वो एंड में बताऊँगा। तो पहले इसको स्टडी करते हैं, इस क्वेश्चंस को, और इसका अपन फार्मूला तैयार करेंगे। बॉयज़ की एक लाइन में अजय आगे से 8वें स्थान पर, इसी लाइन में भरत पीछे से 13वें स्थान पर, 2 स्टूडेंट बताए, और इन दोनों के मध्य, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद करना बेटा, अगर ये पॉइंट आ गया, इन दोनों के मध्य 5 बॉयज़ हैं। मध्य वर्ड आ गया, सेंटर में आ गया, बीच में आ गया, कुछ भी लिख सकता है। इन दोनों के मध्य है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर में 5 बॉयज़ हैं, तो लाइन में कुल संख्या बताओ बॉयज़ की। तो ये पॉइंट याद है, मध्य में आया तो टाइप 3, इसलिए इसके 2 आंसर आएंगे। अब पहले मैं इसका फार्मूला दे रहा हूँ आपको। फार्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम = ऑल टोटल। पहला आंसर तो ये आएगा, मैक्सिमम कितने बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं, जितने भी इसने नंबर दिए उन सबको टोटल कर दो, बस इतना सा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। दूसरा फार्मूला या दूसरे आंसर क्या आएगा, मिनिमम। मिनिमम याद रखना, मैक्सिमम तो निकाल लिया, मैक्सिमम माइनस सेंटर। सेंटर मैंने बताया था बीच में, मध्य में, इंटू 2 + 2, ये आपका फार्मूला बनेगा दूसरा। तो याद करना बेटा, टाइप 3 में फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लागू नहीं होगा। टाइप 3 में 2 आंसर आएंगे, तो इसलिए अलग अलग फार्मूले इसके चलेंगे। मैक्सिमम ऑल टोटल, मिनिमम मैक्सिमम माइनस सेंटर इंटू 2 + 2। फिर मैं बता रहा हूँ ये कैसे है, बच्चों के मन में यहाँ तक नहीं देखना, वो आगे पूछे ये कैसे है, अपने को क्या लेना देना, क्योंकि ये डेरिवेशंस की बातें होती हैं, मैथमेटिक्स की बातें हैं, अपने को इस पे मत्था नहीं मारना। ये कैसे ड्राइव हुआ, कैसे आया, ये साइंटिस्ट की लेवल की बातें, अपने को कुछ नहीं करना। उन्होंने बता दिया इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये 2 आप फार्मूले तैयार कर लो। शुरू करते हैं। बॉयज़ की एक लाइन में अजय आगे से 8वें स्थान पर, इसी लाइन में भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 5 बॉयज़ हो, मध्य आ गया टाइप 3, तो लाइन में कुल कितने बॉयज़ होंगे, 2 पॉइंट क्लियर और 2 आंसर आएगा। पहले मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम का मतलब कैसे हुआ, 8 + 13 + 5, इनको अपन करेंगे 8, 13, 5 को हम करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा 26। तो ये एक आंसर तो अपना आ गया 26 मैक्सिमम वाला, ठीक है। अब मिनिमम वाला निकालो। मिनिमम में क्या करना है, मैक्सिमम मतलब 26 माइनस सेंटर में कितने हैं 5 इंटू 2 + 2 निकाल लो। मैथमेटिक्स मैंने फिर बोल रहा हूँ कई बार, अगर आपको मेंटल एबिलिटी करनी है तो आर्ट्स और कॉमर्स और मेडिकल वाले बच्चों को बोलता हूँ मैथमेटिक्स को, कैलकुलेटर को भी थोड़ा स्पीड से करो। 26 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12, ब्रैकेट को हटा दो 12। आंसर क्या आ गया, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, आंसर आ गया आपका 14 मिनिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा 26
और कोमा 14, ये आपका आंसर उसमें ऑप्शन में लिखा होगा, टिक कर दो। अगर ऑप्शन में लिखा है 14 और 26 तो ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर सही मिलेगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है बेटा। मैक्सिमम 26 आएगा, मिनिमम 14 इसके अंदर आएगी। इस प्रकार आपको करना। अभी तो मैंने पूरा फार्मूला बोला है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे स्पीड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया ताकि अपन बड़े आराम से इसको देख सकें। नीलम आगे से 14वीं, दिया पीछे से 22वीं, बीच में 6 गर्ल्स हैं। मैं बार बार आपको याद कराता रहूँगा बेटा, बीच में, सेंटर में, मध्य में, कुछ भी बोल सकता है। बीच में बोल दे, सेंटर में बोल दे, मध्य में। 6 गर्ल्स हैं, तो कुल बताओ। इजी, वही 2 फार्मूले निकालने लगाने हैं। पहले तो टोटल कर दो। कैसे? 14 + 22 + 6, 6 7 8 9 10 11 12, 2 1 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया टोटल 42। एक आंसर। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा वही लगाओ 42, बार बार नहीं दिमाग लगाना। 42 माइनस सेंटर में कितनी थी? 6 गुना 2 माइनस प्लस 2, ये फार्मूला था, याद करो, भूलना नहीं है। तो 42 माइनस में 6 दूनी 12, 13 14 माइनस 14, ये आ गया इसके अंदर। 42 में से 14 निकाल दो, कितने रह गए इसके अंदर? 42 में से 14 निकालेंगे, 42 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8, इधर रह गया 1, 3 में से 1 गया 2, 28। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 42। मैं आंसर को दूसरे पेन से लिख देता हूँ। ये इसका आंसर आ गया 42 और 28 इज ए राइट आंसर। आपके ऑप्शन में चेक करना, तो ये आपके आंसर में क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड टाइप परस्पर स्थान बदलना, थर्ड टाइप मध्य में नंबर दिए होंगे, लेफ्ट राइट वही रहेगा, आगे पीछे वही रहेगा। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन और देखो। सचिन लेफ्ट से 18वां, मदन राइट से 10वां, बीच में 3। देखो कितना शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। मदन बीच में कितने हैं? 3, बीच में, सेंटर में, मध्य में। टाइप 3 बार बार रिपीट करता जाऊँगा, पूरी वीडियो के अंदर बताता रहूँगा आपको। 2 आंसर आएंगे, निकाल लो पहले। कौन कौन से? 18 + 10 + 3 कितने हो गए? 8 9 10 11, 1 फिर 1 हंसलागी, 1 और 1 2 और 1 3, 31। ये एक आंसर आपका आ गया मैक्सिमम वाला। मिनिमम वाला क्या रहेगा? फार्मूला लगाओ फटाफट। 31 माइनस बीच में 3 गुना 2 + 2, 31 माइनस 3 दूनी 6 7 8, 31 में से 8 निकाल दो, 11 8 9 10 11 3 2, 23 आ गया। आपका आंसर आ गया इसके अंदर 31 और 23। जिसमें ऑप्शन में 31 और 23 लिखा हो उसको कर दो टिक। ये फार्मूले बेटा लगाते जाओगे, टाइप 3 कंप्लीट होता जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रैंकिंग टेस्ट में नॉर्मल, टाइप 2 में परस्पर स्थान बदलना, टाइप 3 में मध्य में एक संख्या दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देख चलिए, 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वही पॉइंट, सचिन आगे से 9वें स्थान पर, विराट पीछे से 15वें स्थान पर, मध्य में टाइप 3, कितना रट्टा मरवा रहा हूँ तुम लोगों को, मध्य में 4 बॉयज़। तो कुल बताओ, बता दो। पहले तो टोटल निकाल लो बेटा। टोटल कैसे निकालेंगे? 9 + 15 + 4, तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 का हो गया 8, 1 और 1 2, ये हो गया 28। यही तो आ गया मैक्सिमम। मिनिमम निकाल लो। मिनिमम कैसे निकालेंगे? 28 माइनस
ब्रैकेट में मध्य में 4 गुना 2 प्लस 2, अब तो याद होना चाहिए सारा कुछ। 28 माइनस में 4 दूनी 8 और 2 10, 28 में से 10 निकले तो रह गए 18। तो आपका आंसर जहाँ ऑप्शन में 28 और 18 हो वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा। कितना इजी है। फार्मूला जब पता लग गया ना बेटा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फार्मूला याद है और क्वेश्चन की नेचर याद है, फार्मूला याद है, क्वेश्चन की नेचर याद है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन गलत हो जाए। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? तभी मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। और कितनी देर से मैं इस वीडियो में बोले जा रहा हूँ, मध्य में एक क्वेश्चन और करो। रितु लेफ्ट से 9वीं, सीमा राइट से 16वीं, सेंटर में ये देखो पेन चेंज कर लेते हैं अपन, सेंटर में आगे ना बात 5 गर्ल्स हैं, टाइप 3, सेंटर में 5 गर्ल्स हैं। पहले टोटल निकाल लो, 9 प्लस 16 प्लस 5 कितना आएगा? 5 6 5 11, 11 और 9 20, 0 2 और 1 3, ये आ गया 30। मैक्सिमम कितने बच्चे हो गए इसमें? 30। अब मिनिमम निकाल लो। मिनिमम कैसे निकालोगे? 30 माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट, मध्य में 5 गुना 2 प्लस 2, 30 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12 कर दो। 30 और 12 को माइनस करोगे 8, इधर 2 में से गया 1, 18। आपका आंसर बन गया, जहाँ टिक लगाओ 30 और 18 इज ए राइट आंसर। जहाँ लगे उसको टिक कर दो। इस प्रकार क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा। बार बार बता रहा हूँ, मध्य में रैंकिंग टेस्ट का टाइप 3। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 6 क्वेश्चन करवा दिए, अब आप प्रैक्टिस करते रहो। आंसर वही पॉइंट, अब है आगे से 6वां, भानु पीछे से 18वां, बीच में 5, बीच में टाइप 3, बीच में 5 बाय। अब 6 क्वेश्चन आपको करा दिए बीच में बोल के। अब तो बेटा याद हो गया होगा आपको। 5 बाइज हो तो कुल बताएं। वही पहले मैक्सिमम कर लो, 6 प्लस 18 प्लस 5, तो टोटल कितने हो गए? 8, 6 5 11, 11 और 8 कितने हो गए? 11 और 8 हो गए 29। टोटल आ गया इसका 29, 29। ये तो आ गया मैक्सिमम। ओके, मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम का फार्मूला अपने को पता है, 29 माइनस ब्रैकेट में बीच में 5 गुना 2 प्लस 2, ये भी आपको याद हो गया होगा, 6 बार कर लिया अपन ने। 29 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12, 12 इसमें माइनस करो, 9 में से 2 गया 7 और इधर रह गया 2 में से 1 गया 1, 17 आंसर आ गया। तो आपने कई बच्चों ने ये कर लिया होगा भी, इसका आंसर 29 और 17 आया है। पर मैंने आपको याद करो इस वीडियो के पहले एक वर्ड बोला था, इनमें कुछ सवालों में कुछ न्यूमेरिकल्स में ट्विस्ट है। तो बेटा ये रॉन्ग आंसर है। मज़ा आया कि नहीं आया? मेंटल एबिलिटी है ये। अब आप कहोगे सर ये रॉन्ग कैसे है? पढ़ो, मिनिमम 17 बोल रहे हो और यहाँ आ रहा है 18वां, भानु पीछे से 18वां। जब मिनिमम ही 17 है तो पीछे से 18वां कैसे आ जाएगा? ये पॉइंट याद रखना। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और ये ऑप्शन में दिया होगा, ये ऑप्शन में दिया होगा। तो हर सवाल के अंदर ये पॉइंट्स याद रखना और आप फटाफट 29 17 को टिक करके आगे निकल जाओगे। पर रॉन्ग आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आपका मिनिमम तो 17 आ रहे हैं, 17 ही बच्चे इसमें मिनिमम आ सकते हैं। परंतु लास्ट में आपका क्वेश्चन क्या रहा है? 18वां, भानु पीछे से 18वां है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में केवल एक आंसर आएगा, वो है 29। मैक्सिमम वाला आंसर आएगा 29।
तो जहाँ 29 होगा उसको आपने टिक करना है, ये टिक नहीं करना। इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस पॉइंट को मैं बार बार याद करा रहा हूँ बेटा, जब भी क्वेश्चन करते जाओगे आपने मिनिमम संख्या को देखना है और उधर से एक लास्ट वाले पॉइंट को भी उठा के देख लेना है, आगे से पीछे से जो भी है। इनमें ये और ये दोनों इससे अगर ज़्यादा आ रही हैं तो इट मीन्स प्रॉब्लम है, एक ज़्यादा आ गई इट मीन्स ये प्रॉब्लम है। ये पॉइंट्स ट्विस्ट है टाइप थर्ड के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, टाइप थर्ड के अंदर ये एक ट्विस्ट आ गया। कभी भी मध्य में अगर क्वेश्चन पूछता है, बीच में क्वेश्चन पूछता है, टाइप 3 का क्वेश्चन पूछता है और आप क्वेश्चन करते करते मिनिमम पे पहुंचते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया है, तो आप इसको याद रखें अच्छी तरह बेटा, नहीं तो आप भूल जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा होगी वहाँ और आपको समय भी नहीं पता लगेगा। आप फटाफट उसको टिक करते आओगे। बस विद इन सेकेंड आपने मिनिमम के साथ किसी एक रकम को चेक कर लेना है। आगे से 6वां ठीक है, हो सकता है, पीछे से 18वां नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम तो आप 17 बता रहे हो। ये पॉइंट आप, तो इसका मतलब क्रम परीक्षण में 2 और 1 दोनों टाइप के आपके आंसर आ सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका टाइप 3 कंप्लीट हुआ। नहीं समझ आया, बार बार वीडियो को देखो 100% समझ आएगा। इस पॉइंट को याद रखना। अब कई बार बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट करो भी सर हमें इस वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे ये मेरा क्वेश्चन मैंने जल्दी कर लिया, आप जब तक समझा रहे थे तब तक मैंने क्वेश्चन कर लिया, ताकि मुझे कंफर्म हो गए मेरे बच्चे वास्तव में वीडियो को बहुत अच्छी तरह और सिंसियरली देख रहे हैं। वीडियो को समाप्त करता हूँ यही सेम पॉइंट। अगर बच्चियाँ आज फिर कई बच्चियाँ नई जुड़ी हैं मेरे साथ, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपके जो स्क्रीन पे उसी को दबाना है। नहीं बेटा, जब आपकी वीडियो ख़त्म होगी, आप YouTube से बाहर आएंगे तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइब को दबा दें। उसके साइड में एक बेल का आइकन बना होता है, उस बेल को दबा दें, तो बेल का कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा भी हमने सर का जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर दिया और बेल को भी दबा दिया। केवल स्क्रीन के ऊपर जब मैं बोलता आ रहा है, वो एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, वो एक आप का पिक्चर है, फिल्म है। भाई इस प्रकार का सब्सक्राइब का बटन आएगा और इस प्रकार का बेल का बटन आएगा। वो इसलिए होता है बेटा, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन, अगर मान लो मैं ग्रुप में नहीं भेज सका हूँ या मेरी बच्चियाँ अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज से नहीं जुड़ी हैं, कोई और बाहर से जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी नोटिफिकेशन बड़े आराम से मेरे आपके मोबाइल पे आ जाए। तो सेम पॉइंट बेटा, मैं एक वर्ड बोलता हूँ हर बार, किसी को पाने की जिद होनी चाहिए बेटा। अगर आपने अपनी जिद नहीं पकड़ी भी मैंने IAS RAS बनना है, तब तक कुछ नहीं करेगा। तब भी कहते हैं मेहनत ईमानदारी से करनी पड़ेगी। मेहनत तो सभी करते हैं बेटा, ईमानदार कौन कौन है वो आपका दिल आपको बताएगा। तो अगर मेहनत आपने ईमानदारी से करें तो आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। थैंक यू वेरी मच।